मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूँ। आज का विषय है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था और इसका किस प्रकार से प्रभाव भारतीय लोगों पर पड़ा और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के माध्यम से किस प्रकार से भारत के हर वर्ग यानी व्यापारी वर्ग से लेकर किसान वर्ग से लेकर मजदूर वर्ग सभी की मांगों को 11 मांगों के अंतर्गत रखा और ब्रिटिश हुकूमत के सामने इन मांगों को रखा और जिसके समाधान के लिए उनसे आग्रह किया और उसका समाधान न मिलने पर इन्होंने किस प्रकार से जो दांडी मार्च है आरंभ किया। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से ऐसे ये है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से लोगों से यह आग्रह किया कि जो भी ब्रिटिश हुकूमत है उसके जो भी कायदे कानून या नियम है उनको सविनय शांतिपूर्वक उसकी अवहेलना की जाए या उसको न माना जाए, ऐसा उन्होंने आह्वान किया और इस विचारधारा को उन्होंने प्रचार प्रसार जोरों शोर से किया। अब बात करते हैं गांधी जी की 11 मांगें। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को 11 मांगे ब्रिटिश हुकूमत के सामने यानी कि तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन उनके सामने रखा, मगर लॉर्ड इरविन ने इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद से महात्मा गांधी ने, वैसे तो इन मांगों में तमाम चीज़ें थी जैसे कि जो भी भारत के व्यापारी लोग थे उनकी जो समस्याएं थी उनके समाधान के लिए ब्रिटिश हुकूमत के सामने मांग रखी गई थी। उसके बाद से जो भारतीय किसान थे उनकी जो समस्याएं थी उनके लिए भी जो मांगें थी रखी गई थी और मज़दूर वर्ग थे उनकी भी जो समस्याएं थी उनके समाधान के लिए ब्रिटिश हुकूमत से जो भी उसका समाधान हो सकता था उसके लिए मांगें रखी गई थी। और इसमें सबसे प्रमुख था नमक कर। इसको समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने प्रमुखतः इस पत्र को लिखा था और जब उनकी मांगों की अवहेलना की गई तो उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च प्रारंभ किया, यानी कि 12 मार्च को साबरमती से उन्होंने एक यात्रा प्रारंभ की जो कि 240 किलोमीटर जो दांडी था, साबरमती से जो दांडी स्थान था उसकी दूरी 240 किलोमीटर थी और प्रत्येक दिन महात्मा गांधी 10 किलोमीटर जाते थे और हर 10 किलोमीटर पर जगह जगह रुकते रहते थे। जहाँ जहाँ वे रुकते थे उनको देखने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए स्थानीय जो लोग थे इकट्ठा होते थे और उनके माध्यम से वे अपने जो महात्मा गांधी थे वे अपने विचारों को उनके बीच प्रसारित करते थे और यह आग्रह करते थे कि जो भी ब्रिटिश हुकूमत है उसके शासन संबंधी नियम है उसकी अवहेलना की जाए, उसको न माना जाए। इस प्रकार से हर 10 किलोमीटर पर वे अपने डेरा डालते हुए या रुकते रुकते ये अंततः जो दांडी जो स्थान है वहाँ पहुँचे और इन्होंने नमक बनाया। उसके बाद से इस तरीके से नमक बनाने के बाद से नमक कानून को तोड़ने का कार्य किया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। धन्यवाद।